थैंक यू सर। मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ। प्रारंभ में कई सारे प्रश्न इसको लेके आए कि लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो वो छोड़ के जा रहे हैं, आइडिया टर्मिनेट हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को, जैसे सर ने बताया कि अपने व्यक्तित्व को थोड़ा आकर्षक बनाएं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं। तो अट्रैक्टिव बनाने से क्या रहेगा कि एक तो नए लोगों से जो अभी हमारी लिस्ट में नहीं है ऐसे ही मिल जाते हैं तो उनसे दोस्ती होगी। अगर दोस्ती होगी, हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, जब हम उनसे मिलेंगे तो वो चूंकि हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व को पसंद कर रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्ट भी पसंद करेंगे। क्योंकि कहावत है कि अगर कोई आपको पसंद करेगा तो आपके सामान को, आपके काम को भी पसंद करेगा। प्रोडक्ट पसंद करेंगे तो फिर वो जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि और जुड़ गए एक बार तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो फिर वो आपके साथ में जुड़े ही रहना चाहेंगे, फिर वो इधर उधर जाएंगे नहीं। और जितने भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो बिजनेस के रिश्ते हैं, चाहे व्यापारिक रिश्ते हैं, वो भी मजबूत रहेंगे अगर हमारा अच्छा व्यक्तित्व रहेगा। तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं जस्ट कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। अम, कई लोग मुझे गलतफहमी में डाल देते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा है। तो मैंने लोगों की बात सही मान ली थोड़ी देर के लिए कि चलो मेरा अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे मैं क्या क्या करता हूँ, तो कुछ 3 4 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। उसमें एक तो मैंने लिखा है कि हम लोग जब भी किसी से मिले ना, तो लिसनिंग वाला एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। अभी भी यहाँ पे भी बहुत बार हम लिसनिंग के मोड में नहीं रहते हैं, जो हमारे अंदर में है वो बोलने के उसमें रहते हैं। तो एक तो लिसनिंग जो है ना, वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है, तो लिसनिंग का मोड रहें जब भी हम लोग कहीं भी ग्रुप में रहें या वन टू वन हम लोग मिलें। आ, दूसरी चीज़ है कि आपकी वेशभूषा, आपका चेहरा थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए, वो सुंदर सा दिखना चाहिए। अगर आप दाढ़ी बनाते हैं और वो 2 3 दिन की बढ़ी हुई है तो फिर कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अ, वेशभूषा थोड़ी ठीक हो, सुंदर हो, मुंह से दुर्गंध नहीं आ रही हो। कई बार आप देखते होंगे, मैं पर्सनली देखता हूँ, कई बार मीटिंग में लोग मिलते हैं तो वो किसी ने प्याज खाया है, किसी ने लहसुन खाया है, वो ब्रश नहीं किया है, दांतों पे वो लगा हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन बातचीत करना चाहेगा, कौन उसके साथ में रहना चाहेगा। तो वो थोड़ा सा हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पसीना नहीं हो, शर्ट कई दिन की गंदी है तो वो थोड़ा सा आप धो के रखें। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर में, अगर मैं 2 दिन के लिए हूँ, दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है, तो सुदेश घर पे बोल देती है कि दाढ़ी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगते हैं जैसे बीमार हो रखे हैं। तो जब हमारे घर में जो नज़दीकी लोग हैं उनको हम अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर बाहर वाले लोगों को कैसे अच्छे लगेंगे। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम बातचीत करें ना, उस बातचीत में सामने वाले को कुछ वैल्यू लगनी चाहिए। यार मैं इससे बातचीत करता हूँ ना तो मुझे कुछ ज्ञान मिलता है। तो वैल्यू में क्या दे सकते हैं हम लोग, कुछ अच्छे उदाहरण हों जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे वो उदाहरण, कोई सर ने उदाहरण दिया तो उदाहरण आप बातचीत में शामिल कर लीजिए। कोई डाटा आपने सुना, न्यूट्रीचार्ज का कोई डाटा सुना कि भाई, जैसे कल एक हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे, वर्ल्ड वर्ल्ड हार्ट डे, हृदय दिवस के ऊपर में। तो ईशा जी ने डाटा दिया कि भाई 1 करोड़ 70 लाख लोग हर साल हार्ट की बीमारियों से मरते हैं। तो ऐसे कुछ डाटा अगर हम लोग देंगे लोगों को, तो लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा है ना, नॉलेजेबल है थोड़ा सा, तो उसको एक वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग बातचीत में उदाहरण दे सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में कुछ बता सकते हैं, हेल्थ से संबंधित चीज़, तो उसको लगेगा कि यार वैल्यू है, तो हमारे से मिलना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा। चौथी चीज जो है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, केयरिंग। केयरिंग एटीट्यूड हमारा रहे। केयरिंग का एग्जांपल, जैसे पानी आ गया आपके सामने, 2 लोग बैठे हैं, तो आप सामने वाले को कहें, आप मेहमान हैं हालांकि उनके घर में, लेकिन उनको बोले कि सर पानी लीजिए। तो जब वो पहली सिप ले तो फिर आप लीजिए, या बोतल में आप ले रहे हैं तो पहले आपको प्यास लगी है, पहले पीने की बजाय एक ही बोतल सामने वाले को बोलो सर आप लीजिए। तो छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी बात सामने वाले के दिमाग पे बहुत असर रखेगी। केयरिंग, अगर केयरिंग आ जाएगा ना लोगों को, जैसे सर ने भी बोला था कि हम तो सामने वाले को शुभ चिंतक है, ख्याल रख रहे हैं, उसको भी तो लगना चाहिए ना कि भाई ये मेरा ख्याल रख रहा है, तभी तो वो हमारे साथ में रहेगा। तो खाने पीने की चीज है तो पहले उसको ऑफर कीजिए कि सर आप पहले पहले आप लीजिए। तो वो बात छोटी सी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है। खड़े हैं तो सामने वाले सर बैठिए ना, फिर आप थोड़े से बैठ जाइए, तो वो चीज़ बहुत काम करेगी। घर में जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके थोड़ा चरण छूइए, थोड़ा सा उनको प्रणाम कीजिए, महिला है तो उसको बहन जी दीदी बोलिए। तो वो कहीं ना एक और एड ऑन कर देगी आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ की, बहुत संस्कारी व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम करेगी। पांचवा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कि आप आदर के साथ में नाम लीजिए उसका। नाम रमेश जी, रमेश है तो रमेश जी बोलिए, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब बोलिए,
मोनालिसा दीदी जी बोलिए। तो ऐसे करके आप रिस्पेक्टफुल अगर आप लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि जब इवन मेरा आरसीएम जुड़ने का एक बड़ा कारण ये था कि मैं केबल टीवी का काम करता था, लोग मुझे केबल वाला कहते थे, मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, बोलते थे केबल वाले सुनना। तो वो चीज़ मुझे बड़ा लगता था कि नहीं यार, मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें लोग मेरे नाम से रिस्पेक्ट के साथ में बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है हर किसी को। तो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें, आदर के नाम लें। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, छठा पॉइंट, थोड़ा डिसिप्लिन में रहें हम लोग। जैसे यहाँ भी हम लोग संकल्प और आदतों के अभ्यास में डिसिप्लिन की बात सीखते हैं। टाइम किसी को दिया है तो बिल्कुल टाइम पे जाएं, पंक्चुअल, टाइम पंक्चुअलिटी आपकी रहे। खाना पीना आ गया तो कई बार है ना, खाना आ गया तो ऐसे टूट पड़ते हैं उस पर, जैसे 10 दिन के भूखे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे, अनुशासन में रह के, थोड़ा सा आपके सामने भोजन आया है, चाय आई है, बिस्किट आए, तो ऐसे नहीं कि सारे के सारे खत्म करने, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन वहाँ पे रहे। खान पीन के बारे में डिसिप्लिन रहे। एक कई बार है ना, अननेसेसरी बहस में चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो हमारा जैसे हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कोई बोलेगा बेकार प्रोडक्ट है, फालतू है, प्लान के बारे में कुछ, तो हमारा मकसद सामने वाले को बहस में जीतना नहीं है। हमारा मकसद है सामने वाले को ये अच्छे प्रोडक्ट हैं ये देना, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना ताकि उसकी ज़िंदगी बदले। तो हमारा मकसद बहस करना नहीं है, हमारा उस बहस से बचे, कहीं ना कहीं सामने वाले की बात को महत्व दें, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर मुझे लगता है हम ध्यान रखेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, आकर्षक। सर बोलते हैं ना, आकर्षक व्यक्तित्व बनाइए, तो आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा तो फिर वो सारे के सारी चीज़ें हैं, नए लोग भी जुड़ेंगे, मतलब लिस्ट भी बनेगी, जो लिस्ट में लोग हैं वो प्रोडक्ट भी लेंगे, फिर वो ज्वाइन भी करेंगे, फिर वो हमारे साथ रहना भी चाहेंगे। ऐसी अपलाइन को बताइए कौन छोड़ेगा? ऐसे व्यक्ति, पैसा नहीं भी आ रहा है, ऐसे अच्छे व्यक्ति को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। और लोग रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, सीखे रहेंगे, तो वो प्रॉफिटेबल भी होंगे, बिजनेस पैसा भी आएगा, तो वो हमेशा आते रहेंगे। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है इस क्लास में आते रहना, आते रहेंगे सुबह शाम, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। सर ने एक चुल में कुछ जैसे ऐसा लग रहा था कि कुछ हमें बताया नहीं है, कुछ अपनी कहानी सुनाई है। और मैं आपको बहुत अच्छी वाली सूचना देता हूँ कि ये सिर्फ अक्सर की ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यही कारण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इनका बिजनेस है। और हम में से बहुत सारे साथियों की बहुत बार आती रहती है कि मेरे उस डाउनलाइन से नहीं बनता है, उस अपलाइन से नहीं बनता है। वत्सर के मुकाबले आपका नेटवर्क कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके साथ ये घटनाएं होती है। वत्सर के इतने बड़े नेटवर्क में नीचे कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन इनका किसी के साथ कोई 19-20 नहीं, सबसे बहुत अच्छे संबंध, सब बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातों का समूह। तो ये आदतें आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, अगर इनको आपने नोट किया हो तो आप दृढ़ संकल्प के साथ इन छोटी छोटी चीजों को लाएं। यही करना है आपको, ये फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां नहीं लगानी है। यही सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। अ, बाकी साथियों को अपन कल या भविष्य में सुनेंगे, आज समय थोड़ा हो गया तो ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद सर। हाँ।